दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 28 जनवरी का दिन है और शाम के 4 बजे हैं जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज की इक्विटी मार्केट क्लोज हो गई है और 2 दिन की इक्विटी मार्केट में एक अपसाइड रही है जो हमने पिछले हफ्ते के लिए प्रेडिक्ट की, इस हफ्ते के लिए प्रेडिक्ट किया भी था। लास्ट वीक हमने एपिसोड डाला था संडे के दिन और हमने उसमें बिल्कुल बताया था कि मार्केट में ट्यूसडे और वेडनेसडे को, मंडे तो हॉलीडे थी, ट्यूसडे और वेडनेसडे को अपसाइड रहेगी और वो अपसाइड रही है। अगर हम उसको फिगर्स में देखते हैं तो मंडे को निफ्टी में 126 पॉइंट की अपसाइड रही, सेंसेक्स में 320 पॉइंट की अपसाइड रही, बैंक निफ्टी में तो सुपर डुपर अपसाइड थी, 884 पॉइंट की अपसाइड थी। और आज की मार्केट में निफ्टी ने और अपसाइड दी है, 167 पॉइंट की अपसाइड है, सेंसेक्स में 487 पॉइंट की अपसाइड है और बैंक निफ्टी में 393 पॉइंट की अपसाइड है। तो ये दोनों दिन मार्केट में अपसाइड हमने जो प्रेडिक्ट की थी बिल्कुल वो रही है और हमने अपने पेड चैनल के ऊपर टाइमिंग भी डाले थे, रिवर्सल के टाइमिंग भी दिए थे और वो टाइमिंग बिल्कुल मैच करते हैं। आप उसको, अगर आप हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं तो आप जाकर वहाँ मैच भी कर सकते हैं या आप इस वीडियो में उसका कमेंट भी कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स कि जो हमने प्रेडिक्शन दी थी वो बिल्कुल सही निकली है। अब अगले 2 दिनों के लिए हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया हुआ है। कल प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मार्केट रेड में क्लोज होगी और कल आप देखेंगे कि मार्केट में ऊपर के लेवल से बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मार्केट में आज निफ्टी ने 25,343 के ऊपर क्लोज किया है, 25,343, और हमें इसमें और 60-70 पॉइंट एडअप होते हुए दिखते हैं। बस इसके बाद 25,400, 420, 430 से प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आएगी और वहां से मार्केट नीचे ही जाएगी और कल मार्केट नीचे रेड में क्लोज होगी। अब अगर हम 2 दिन की फिगर की कलेक्टिव बात करते हैं, जैसे सेंसेक्स ने 2 दिन के अंदर 807 पॉइंट एडअप किए, बट अगर हम एमटीडी की बात करते हैं तो अभी भी गैप काफ़ी बड़ा है, 3,952 पॉइंट्स का गैप अभी भी है और ये गैप क्या अगले हफ्ते भरेगा उसको हम आज के वीडियो में कवर कर रहे हैं। निफ्टी में 295 पॉइंट ऐड हुए हैं, 295 पॉइंट्स, और अभी भी 1159 पॉइंट्स का गैप है जो एमटीडी हाईएस्ट एवर फिगर है अगर इस महीने की 5 जनवरी की उससे अगर मैच करते हैं तो। बैंक निफ्टी में काफ़ी भरपाई हो गई है, 1126 पॉइंट इन 2 दिनों में ही एड अप हो गए हैं और बट अभी भी 838 पॉइंट का पेन है जो हमें अगले हफ्ते में बिल्कुल कवर होते हुए दिखता है। मिड कैप 100 में क्लोज किया है 58,438 पे, 1292 पॉइंट ऐड हुए हैं, बट स्टिल उसमें पेन सबसे ज़्यादा था और अभी भी 3,110 पॉइंट का पेन है, 3,110 पॉइंट्स का पेन ऑलरेडी है मिड कैप 100 में। आईटी सेक्टर पिछले हफ्ते भी प्लस में था और इस हफ्ते भी प्लस में है। अगर फिगर क्लोजिंग फिगर देखते हैं 38,725 और इन 2 दिनों के अंदर 487 पॉइंट्स एडअप हुए हैं और एमटीडी में 841 पॉइंट्स एडअप ही रहे हैं। तो जो हमने सेक्टोरियल इंडाइसेस सिलेक्ट किए थे उसमें ये पहला इंडाइसेस है जो पॉजिटिव क्लोज हुआ है। पीएसयू बैंक 9086 पे क्लोज किया है आज और 2 दिन के अंदर 305 पॉइंट एडअप हुए हैं और एमटीडी में 831 पॉइंट एडअप ही है, तो ये भी ग्रीन में ही चल रहा है इन स्पाइट ऑफ सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी रेड में है, वेयर एज जो इंडाइसेस हमने सिलेक्ट किए थे वो ग्रीन में है। डिफेंस से पहले हमने मेटल की बात की थी, मेटल ने क्लोज किया है 12,106 पॉइंट के ऊपर और 2 दिनों के अंदर काफ़ी अच्छी रैली आई है, 628 पॉइंट एडअप हुए हैं और टोटल 1365 पॉइंट एडअप हो चुके हैं इस मंथ में। मींस इसमें कोई डाउनफॉल नहीं है, कोई कार्नेज नहीं है, मेटल इंडाइसेस ऊपर ही जा रहा है। अब हम डिफेंस की बात करते हैं। काफ़ी लोगों का काफ़ी बड़ा पेन है, काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं और डिफेंस के लिए सब लोग बार बार पूछ रहे थे। अब 2 दिनों से डिफेंस में काफ़ी अच्छी बाइंग आई है और 2 दिनों के अंदर जो डिफेंस इंडेक्स ने क्लोज किया है 8,168 के ऊपर, 2 दिनों में 646 पॉइंट ऐड अप हुए हैं। इस महीने के अंदर ग्रीन में है डिफेंस इंडेक्स, 441 पॉइंट्स ऐड अप हुए हैं। ये जो हमारी एस्ट्रोलॉजिकल फाइंडिंग थी उससे बिल्कुल मैच कर रहा है कि अब ये चारों इंडाइसेस के अंदर ग्रीन ही रहने वाला है। मार्केट में अगर सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आएगी ये इंडाइसेस ऊपर ही जाते जाएंगे। तो ये हमारी प्रिडिक्शंस हैं और डॉलर इंडाइसेस में
थोड़ा बेटर हुआ है, 16 पैसे स्ट्रांग हुआ है, बट फिर भी मंथ का पेन है 1.59 वीकनेस है, और ये वीकनेस हमें कंटिन्यू होते हुए दिखती है। मे बी मंथ एंड तक हम ये 2 रुपए भी देख सकेंगे। अब हम अगले हफ्ते में आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक जो बजट स्पेशल वीक है, जो आप हेडलाइन में भी देख रहे हैं, थंबनेल में भी देखा है। ये वीक बजट वीक है, और इस वीक की सबको काफ़ी अपेक्षा रहती है कि इस वीक के अंदर कुछ अच्छा होगा और मार्केट के अंदर एक अच्छी कमाई का समय मिलेगा। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इस हफ्ते के अंदर आप एक अच्छा इनकम ले सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट या अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। वो क्या होंगी उसको अगर प्लेनेटरी मूवमेंट के साथ देखते हैं, तो अगर जो चेंजेस हो रहे हैं इस हफ्ते के अंदर, कुछ प्लेनेट चेंज भी हो रहे हैं। हम तो पूरे मंथ की आपको एक गाइडलाइन दे रहे हैं। जो चेंजेस हैं वो ये है कि मरकरी सबसे पहले चेंज हो रहे हैं, जो ट्रेड शॉर्ट टर्म ट्रेड के कारक हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी को जो ड्राइव करते हैं, मरकरी वो चेंज हो रहे हैं 3 फरवरी को, ट्यूसडे को रात को 10 बजे। 9:54 PM टाइम है, तो 10 बजे आप मान सकते हैं, रात को 10 बजे। पर उसका इम्पैक्ट वेडनेसडे की मार्केट में आता हुआ दिखेगा। संडे मंडे और ट्यूसडे में उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, बट उसका जो भी इम्पैक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव होगा वो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे की मार्केट में होगा। और एक बात और बतानी है कि मरकरी अभी अस्त चल रहे हैं, और वो उदय होंगे 5 फरवरी थर्सडे को वो उदय भी होंगे शाम को 7 बजे। तो मीन्स जो थर्सडे को वो उदय होंगे वो उसका इम्पैक्ट फ्राइडे को आएगा। मीन्स एक ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर उसका इफेक्ट आएगा। और 6 तारीख को फ्राइडे सुबह 1 बजे अर्ली मॉर्निंग में फ्राइडे को वीनस भी चेंज हो रहे हैं, और वीनस भी कुंभ राशि में जा रहे हैं। मरकरी भी कुंभ राशि में जा रहे हैं और वीनस भी कुंभ राशि में जा रहे हैं, जहां पर राहु ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसके साथ एक और जो बड़ी घटना होगी फरवरी के महीने में, क्योंकि अब हम ट्रेडिंग की जो भी एपिसोड ये बात कर रहे हैं, हम फरवरी की बात कर रहे हैं। लास्ट 2 डेज ऑफ जनवरी इसकी हम ऑलरेडी प्रेडिक्शन दे चुके हैं पिछले एपिसोड में। इसका लिंक आपको इसी एपिसोड के लिंक में मिल जाएगा, पिछले एपिसोड का। और मरकरी रेट्रोगेट भी होंगे इसी राशि के अंदर, एक्वेरियस साइन में 26 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक। ये बहुत ही टॉपसी टर्वी पीरियड होगा, और इस पीरियड का जब एंड होगा 21 मार्च को, तो हम काफ़ी कुछ नया चेंज देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, मींस कंप्लीट शेयर मार्केट में। बट अभी के लिए जो ये समय होगा ये बहुत ही क्रूशल समय होगा, और उसको हम इस वीडियो के एंड में बिल्कुल डिस्क्राइब करने वाले हैं कि वो किस तरह से क्रूशल होने वाला है। इसके अलावा इसी महीने में फरवरी में जो रेगुलर चेंज होता है, सूर्य संक्रांति होगी 13 फरवरी को, फ्राइडे को 4 बजे, कुंभ संक्रांति बोलते हैं। तो 13 फरवरी फ्राइडे को सुबह 4 बजे कुंभ संक्रांति रहेगी, और एक्वेरियस में सूर्यदेव जाएंगे और वहां पर उनको ग्रहण लगेगा। यहाँ पर सोलर एक्लिप्स भी होगा और लूनर एक्लिप्स भी होना है इसी महीने में, फरवरी में। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें, ये महीना काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मंगल का जो चेंज है सबसे क्रूशल चेंज जो होगा, और वो काफी कुछ नई बातें लेकर आएगा 23 फरवरी को, मंडे को दोपहर को 12 बजे। ये राहु के साथ अंगारक दोष बनाएगा, और इसका इम्पैक्ट हम आने वाले वक्त में बिल्कुल देखेंगे। राहु के साथ अंगारक दोष बनेगा मंगल का। तो ये सब चेंजेस हैं जो हमें आपको बताने थे। और अब हम ब्रेक के बाद बात करेंगे ये जो ये फर्स्ट वीक होगा फरवरी का, जो बजट डे से शुरू होगा, उसमें 6 दिन के अंदर किस तरह से मार्केट बिहेव करेगी, ऑल 6 डेज। तो आप बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, नए हफ्ते की प्रिडिक्शंस में जाने से पहले डिस्क्लेमर क्लॉज है, वो बताना जरूरी है
कि आप जो भी प्रेडिक्शन सुनने जा रहे हैं ये मेरी अपनी रिसर्च है, मेरी अपनी एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको आप एज ए एजुकेशनल वीडियो ही देखें, सोचें, समझें। और अगर आपको कोई भी मार्केट में ट्रेड लेना हो तो उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। तो मेरी जो भी प्रेडिक्शंस हैं वो एक एजम्पशन के साथ है और वो गलत भी हो सकती हैं, इसका आप ध्यान रखें। तो मार्केट में ट्रेड लेने पर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा। ये सब क्लियर करते हुए ही हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर भी आ रहा है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, नए विजिटर है या सब्सक्राइबर है, तो आपको एक फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप चाहें तो इस नंबर के ऊपर अपनी बर्थ डिटेल भेजकर आप अपने बारे में जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ट्रेड अच्छा है। आपको अगर लगातार लॉसेस हो रहे हैं इक्विटी मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में, उससे क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं, उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है, और आपको इन फ्यूचर किस तरह के ट्रेड में जाना चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहिए, इंट्राडे ट्रेड में प्रॉफिट मिल सकता है, या आपको पोजिशनल ट्रेड लेके प्रॉफिट मिल सकता है, या आपको होल्डिंग लेके काम करना चाहिए। मीन्स कमोडिटी मार्केट में फिजिकल होल्डिंग के साथ, या शेयर मार्केट में आप शेयर्स की डिलीवरी लेके आपके पास होल्डिंग रहे और उसमें आपका प्रॉफिट एड अप हो। तो ये हर इंसान की कुंडली अलग अलग बताती है और वो हम डिकोड करके आपको शेयर कर सकते हैं। और बाद में डिसीजन तो आप ही का रहेगा कि आपको ट्रेड कैसे करना हो। बट अगर आपको हमारी फाइंडिंग पसंद आती है, आपको लगता है कि हम नियर टू रियलिटी बात कर रहे हैं आपकी पास्ट लाइफ के बारे में, तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। चलिए, ये सब क्लियर करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ये जो स्पेशल वीक होने वाला है, बजट स्पेशल, जिसके लिए हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि मार्केट में बजट स्पेशल वीक होगा और उसमें एक ट्रेंड बनेगा मार्केट में। वो आगे का ट्रेंड किस तरह से बताता है, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से, करीबन 16 महीने से एक पेन देखते आ रहे हैं कि मार्केट एक रेंज बाउंड में है या नीचे की तरफ भी चल रही है। और मार्केट में आप सब लोगों का ये पेन है कि हमने पिछले 2 साल के अंदर कुछ पैसा नहीं कमाया है। 2024 सितंबर 27 सितंबर से जो डाउनफॉल की सीरीज शुरू हुई थी, 18-20% की डाउनफॉल रही, उसके बाद एक अपसाइड आई। बट इस महीने जो मींस लास्ट मंथ जो गया है जनवरी, या चल रहा है अभी रादर, इसकी एक्सपायरी तो हो चुकी है। आज सेंसेक्स की भी एक्सपायरी हो गई और परसों निफ्टी की भी एक्सपायरी हो चुकी है। तो ये वीक कहता क्या है, मींस ये वीक सेंसेक्स की एक्सपायरी तो कल होगी रादर, और निफ्टी की एक्सपायरी कल हुई है, कल हो चुकी है मंगलवार को। तो ये मंथ या जो आगे का वीक है वो क्या बताता है कि हमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी आने वाली है, वो हम जानेंगे अगले 6 दिनों की जो प्रेडिक्शंस हम आपको देने जा रहे हैं। संडे को जब मार्केट खुलेगी, मार्केट ओपन होगी सुबह 9 बजे, एज यूजुअल मार्केट में कारोबार भी होगा, ट्रेडिंग भी होगी। बट जब बजट की जो स्पीच है वो आई थिंक 10 बजे का समय है, 10 बजे बजट की स्पीच शुरू होगी। तो उस समय का क्या ग्रह नक्षत्र क्या बता रहे हैं। उदय लगन जो सुबह होगा वो कुंभ उदय लगन होगा, 23 डिग्री के ऊपर रहेगा, 10 बजे तक कुंभ लगन रहेगा, उसके बाद मीन लगन हो जाएगा। मार्केट में जो उस दिन के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जो मून है वो कैंसर में है और पुष्य नक्षत्र में है। कैंसर उनका अपना साइन है, पुष्य नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है, और चरण 2 में रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बजट में डिसीजन होंगे या अनाउंसमेंट्स होंगी वो दीर्घकालिक होंगी, मींस लॉन्ग टर्म डिसीजंस होंगे। कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे, कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स होंगी जो हमारी मार्केट को पूरे साल इम्पैक्ट करेंगी। वो क्या हो सकेंगी, वो आप ऑप्टिमिस्टिक फिगर मैं आपको दे रहा हूं कि फिगर ऑप्टिमिस्टिक रहने वाली है, बजट पे मार्केट प्लस रहने वाली है, और काफ़ी ह्यूज वॉलेटिलिटी हमें होते हुए दिखती है। मार्केट के लिए कुछ अच्छी खबरें होंगी और हो सकता है कि एसटीटी के ऊपर भी कुछ डिसीजन आए और वो हम देखेंगे। बट मार्केट में कुछ अच्छी खबरों के लिए ये बजट जाना जाएगा, जिसको आप समझ सकते हैं। और उस दिन डिफेंस के लिए काफ़ी बड़ा एलोकेशन होने वाला है।
तो आप अगर डिफेंस के शेयर्स में आप इन्वेस्टेड हैं तो आपके लिए बहुत खुशी का समय होगा। पिछले 2 दिन से तो आप काफ़ी चीयरफुल मूड में भी होंगे। ट्यूसडे और वेडनेसडे को 2 दिन से काफ़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, बट ये बजट के बाद तो एक बड़ी अपसाइड आते हुए दिखती है। मुझे फरवरी के मंथ में 10% नहीं, मुझे 15 से 20% की रिटर्न आते हुए दिखती है डिफेंस में। तो आपके जो पिछले लॉसेस हैं या समय जो निकल गया है उसकी भरपाई हमें फरवरी के महीने में होते हुए बिल्कुल दिख रही है, एस्ट्रोलॉजिकली दिख रही है। तो ये बात है। और संडे का दिन आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन होने वाला है, बट आप कोई सर्किट वाली बात की उम्मीद ना करें कि मार्केट में कुछ सर्किट लग सकता है कि बहुत बड़ी अपसाइड आ सकती है। अपसाइड बिल्कुल आएगी, एक ह्यूज अपसाइड होगी और उसको एनकैश करना आपका काम है। ये कैप्रिकॉन में 4 प्लैनेट जो हैं ये अपसाइड को रोके हुए हैं, क्योंकि वहां पर सन के साथ मरकरी भी है, वीनस भी है और मंगल भी है। ये तीनों प्लैनेट अस्त है, जिसकी वजह से अपसाइड बहुत बड़ी नहीं हो पाएगी। तो ये सब है, बट जो भी अपसाइड होगी वो एक अच्छी अपसाइड होगी, मींस आगे के लिए। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, आगे के लिए एक रोड मैप बिल्कुल मिल जाएगा बजट में। और डिफेंस एक की फैक्टर होगा, की इंडाइसिस होगा और आईटी होगा, प्लस मेटल और मेटल एंड पीएसयू बैंक तो सेल्फ ड्रिवन ऑलरेडी मोड में ही है, ऑटो मोड में ही है। बट डिफेंस के लिए काफी कुछ एलोकेशन होने वाली है और आईटी सेक्टर के लिए भी, बिकॉज एआई के ऊपर कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है इस बजट में। ये बताते हुए हम अगले दिन में जाते हैं। मंडे का जो मार्केट होगी, उदय लगन, कुंभ उदय लगन रहेगा, 24 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून कैंसर में ही है और 21 डिग्री के ऊपर है इस दिन, बट अश्लेषा नक्षत्र में आ गए हैं, मरकरी का नक्षत्र है। मार्केट में इस दिन भी अपसाइड ही मिलेगी आपको, अपसाइड बिल्कुल रहेगी मार्केट के अंदर। और एक अच्छा दिन रहने वाला है मंडे का, 2 फरवरी का। 3 फरवरी की जो मार्केट होगी, उदय लगन रहेगा, कुंभ उदय लगन रहेगा 25 डिग्री के ऊपर। इस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होगी, वीकली एक्सपायरी होगी। मून केतु में आ गए हैं और मगा नक्षत्र में है, 5 डिग्री के ऊपर है। मगा नक्षत्र में केतु के साथ है, केतु का नक्षत्र है। तो मार्केट वोलेटाइल रहने वाली है। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आएगी, इसको आप समझ सकते हैं, बट मार्केट ग्रीन में ही रहेगी। मार्केट संडे भी ग्रीन में है, मंडे भी ग्रीन में है और ट्यूसडे भी ग्रीन में है, तीनों दिन ग्रीन में है। मार्केट विल नॉट, मरकरी चेंज होंगे रात में 10 बजे, तो उसका इंपैक्ट अगले दिन आने वाला है, मींस वेडनेसडे के दिन। तो संडे, मंडे और ट्यूसडे तीनों दिन मार्केट ग्रीन में क्लोज होने वाली है। जिस तरह से हमें इस ट्यूसडे को और वेडनेसडे को ग्रीन में क्लोज मिली है, मींस कल में और आज में ग्रीन में क्लोज मिली है। कल जो दिन होगा उसमें 29 तारीख को हमें मार्केट में रेड में क्लोजिंग दिखती है, वो हम पिछले एपिसोड में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब अगला जो दिन होगा 4 तारीख का, 4 तारीख को जो मार्केट होगी, उदय लगन, कुंभ उदय लगन ही है, 26 डिग्री ऊपर है, 26 डिग्री। मून लियो में ही है, 19 डिग्री के ऊपर है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। ये वीनस का नक्षत्र है। यहां पर प्रॉफिट बुकिंग होते हुए हमें दिखती है। जो पिछले 3 दिन की अपसाइड आई थी, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखती है और मार्केट रेड में क्लोज होते हुए दिखती है। मरकरी भी एक्वेरियस में आ गए हैं। अब एक्वेरियस में 2 प्लैनेट है, राहु के साथ मरकरी भी है और मरकरी यहीं पर रेट्रो भी होने हैं इसी महीने में, 26 फरवरी को। हम फरवरी की ही बात कर रहे हैं। तो ये दिन हमें मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का दिखता है। 5 तारीख को जो मार्केट रहेगी, थर्सडे का दिन होगा, उदय लगन, कुंभ उदय लगन है, 28 डिग्री के ऊपर है। मून उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आ गए हैं, सन का नक्षत्र है। प्रॉफिट बुकिंग हमें इस दिन भी होते हुए दिखती है और मार्केट शाम होते होते रेड में क्लोज होते हुए दिखती है। तो ये वेडनेसडे, थर्सडे 2 दिन हमें रेड में क्लोज होते हुए दिखती है। अब फ्राइडे का जो दिन होगा, इस दिन वीनस सुबह अर्ली मॉर्निंग 1 बजे चेंज हो गए हैं, वीनस भी एक्वेरियस में आ गए हैं। अब एक्वेरियस में 3 प्लैनेट हैं, सन भी है, वीनस भी है, मरकरी भी है। और ये दोनों प्लैनेट का साथ में आना, राहु के साथ आना, मार्केट में वोलेटिलिटी को बढ़ाएगा। बिकॉज मून वर्गों में है, अपने ओन नक्षत्र में है, हस्त नक्षत्र में है। मार्केट में बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं होगी, बट मार्केट में बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग होगी और मार्केट वोलेटाइल रहेगी। दोनों साइड की मार्केट रहने वाली है 6 तारीख को। और मार्केट अल्टीमेटली, जैसे मैंने बताया, रेड में ही क्लोज होते हुए दिखती है।
राहु, वीनस और मरकरी एक्वेरियस साइन में है और ये एक इंपॉर्टेंट डे होने वाला है हमारी कंट्री के लिए और हमारी इक्विटी मार्केट के लिए भी रहेगा, क्योंकि इस दिन 6 तारीख को हमारे देश की जो महादशा है, मंगल की महादशा चल रही है, उसमें राहु का अंतर शुरू होगा 6 फरवरी 2026 को और ये चलेगा 25 फरवरी 2027 तक। 1 साल का ये समय होगा और ये समय बहुत कष्टकारक समय होगा हमारे देश के लिए। कष्टकारक किस तरह से होगा, क्या होगा, वो आप वक्त के साथ देखेंगे, समझेंगे, बट इट विल बी अ वेरी टेंस पीरियड फॉर आवर कंट्री। मार्केट में उतार चढ़ाव रहेंगे, शेयर मार्केट में इसका कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव तो नहीं रहेगा क्योंकि मार्केट में अपसाइड भी है। ये साल पिछले साल से तो अच्छा ही रहने वाला है 2026, बट ये साल ओवरऑल बहुत टेंस रहने वाला है और इस साल के अंदर हम काफ़ी कुछ घटित होते हुए देख रहे हैं। 2026 का ये जो पीरियड रहेगा 6 फरवरी 2026 से 25 फरवरी 2027 के पीरियड को हम लोग जल्दी से भुला नहीं पाएंगे। ये इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे और उसमें हम डिटेलिंग में बात करेंगे, बट अभी के लिए हम बात कर रहे हैं बजट स्पेशल वीक वो किस तरह से होने वाला है। तो हमने आपको एक्सप्लेन किया फर्स्ट 3 डेज संडे, मंडे और ट्यूसडे मार्केट में अच्छी खासी अपसाइड है, तो इसको हम पॉइंट में तो आपके साथ नहीं शेयर कर रहे हैं क्योंकि कितनी बड़ी अपसाइड होगी वो हम पेड चैनल के ऊपर जो हमारे दूसरा एपिसोड है उसमें बिल्कुल बताएंगे। हम उस एपिसोड में टाइमिंग भी बताएंगे कि किस समय पर ट्रेंड रिवर्सल का समय होने वाला है। जैसे कि आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो ट्रेंड रिवर्सल का टाइमिंग हमने डाला था वो बिल्कुल टाइमिंग मैच किया है और उसी टाइम पर मार्केट ने यू टर्न लिया है। और अगले 2 दिन की भी उसमें वीडियो डली हुई है चैनल के ऊपर और वहां पर अगर आप हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं तो वहां जाकर आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर ही। और अदरवाइज आप अगले हफ्ते का देखना चाह रहे हैं तो वो वीडियो आज शाम तक हम अपलोड कर देंगे। बजट स्पेशल ट्रेंड रिवर्सल के नाम से हेडिंग होगी, उसको आप सर्च कर सकते हैं और वो वहां पर आप ट्रेंड रिवर्सल के टाइमिंग नोट कर सकते हैं कि मार्केट किस समय पर टर्न लेगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, बिकॉज जो भी ट्रेंड चल रहा होगा उस समय के बाद वो ट्रेंड रिवर्सल का समय होगा। चलिए ये सब क्लियर करते हुए मैं अपनी वार्निंग को विराम देता हूं। आप हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और हम इस तरह से फाइनेंशियल मार्केट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर हम वीडियो लेकर आते हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च, और जिससे आप को एक वैल्यू एडिशन मिले, जिससे आपको ट्रेड करने में, आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करने में सुविधा हो। और इसके साथ ही मैं अपनी वार्निंग को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।